हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स चेंज में स्वागत है। आज हम लोग मंथली करंट अफेयर ऑफ जून को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप हम चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज की मोटिवेशनल कोट, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज़ नहीं होती। ये थी आज की मोटिवेशनल कोट। चलते हैं अपने क्लास की ओर और आज का पहला क्वेश्चन यह रहा, विच बुक इज रिटन बाय फेमस राइटर सलमान रुश्दी दैट वाज लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। ठीक है, सलमान रुश्दी को 1981 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। कौन सा प्राइज था? बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड एशियन टू कंक्वेयर माउंट एवरेस्ट? दैट वॉज जोंग हुंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं चाइना से। ठीक है, और वर्ल्ड में ये थर्ड पर्सन है। वर्ल्ड में कौन है? ये थर्ड पर्सन है, और एशिया में ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which education board started the Youth Warrior Movement? That is CBSC, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन से। ठीक है ना, ये इसका गठन कब हुआ था? 1962 में। हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ठीक है, और इनके अभी चेयरमैन कौन है? तो मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। मनोज आहूजा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हु बिकम द who won the gold medal in the recently held Asian Boxing Championship? That is संजीत कुमार। अब ये संजीत कुमार ने गोल्ड मेडल जीता एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। अब देखिए, शिव थापा और अमित पंघाल, ये दोनों जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। ठीक है, अब देखिए वोमेंस कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। वोमेंस कैटेगरीज में जो गोल्ड मेडल है वो कौन सी जीती है? तो पूजा रानी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और सिल्वर किसने जीता? तो MC मैरी कॉम ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, MC मैरी कॉम की एक अपनी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है कैसी? अनब्रेकेबल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। Which union minister has honored by WHO for its effort to control tobacco? That was डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। कंट्रोल टबैको डे यानी कि एंटी टबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। ठीक है, 31 मई को मनाया जाता। ठीक है, WHO का गठन कब हुआ था? 1945 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who has appointed as the new president of Confederations of Indian Industry? That is TV नागेंद्रम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर। अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये टाटा एंड स्टील कंपनी के क्या थे? CEO थे। CEO थे। ठीक है ना, और ये किनके जगह पे लिए हैं? रिप्लेस किए किसको? उदय कोटक को। ठीक है, उदय कोटक की जगह पे अब TV नागेंद्रम होंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हु रॉट द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ? दैट इज रवि शास्त्री। रवि शास्त्री कौन है? इंडियन मेंस क्रिकेट के हेड कोच है। ठीक है, हेड कोच है। इनका कार्यकाल 2022 तक है। 2022 वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड कप तक है। ठीक है ना, जो कि इंडिया में हेल्ड होगा। 2023 वर्ल्ड कप तक इनका कार्यकाल है। अब देखिए सुरेश रैना की भी एक पुस्तक आई है। वो कौन सी पुस्तक है? बिलीव है। ठीक है, बिलीव है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज been appointed as the new chairman of National Human Rights Commission? That was Justice अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, ये कौन? NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। इसका गठन कब हुआ था? 1993
2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ठीक है, जस्टिस रंजन गोगोई, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये इंडिया के 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, उसके बाद कौन बने? अरविंद बोबड़े बने 47 नंबर के। और अभी कौन है? एन वी रमन्ना, जो कि 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। रंजन गोगोई को अभी राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। कहाँ पे? राज्यसभा में, जो कि प्रेसिडेंट के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। What did the WHO name the COVID-19 variant found in India, that is Delta and Kappa, और A and B, यानी कि both A and B is correct here। देखिए, डेल्टा और कप्पा जो है ना, वो इंडिया में जो सेकेंड वेव आया उसके लिए कारण बताया गया। इतना त्रासदी हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। Who has been appointed as the new Director General of Assam Rifle? That was Pradeep Chandran Nair। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, और ये जो असम राइफल था उसका गठन 1935 में हुआ था। ठीक है, देखिए अरविंद कुमार कौन है? तो ये आईबी के हेड हैं। कहाँ के? आईबी के हेड है। शमंत गोयल कौन है? शमंत गोयल है रॉ के हेड हैं। कहाँ के? रॉ के हैं। और ये सुबोध जायसवाल कहाँ के हेड है? तो सीबीआई के। सीबीआई के हेड कौन है? सुबोध जायसवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। Who has been appointed as the new chairman of executive board of WHO recently? That is डॉक्टर पैट्रिक अमोद। कौन है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? डॉक्टर हर्षवर्धन को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है ना, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये कीनिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? कीनिया से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और ये रही नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द लास्ट सर्विसिंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? दैट वाज टीएम कल्याणम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु गॉट द टॉप स्पॉट इन द थर्ड एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2020-2021 रिलीज बाय नीति आयोग? ठीक है, तो एसटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इसमें टॉप पे कौन रहा? तो केरला रहा है। कौन रहा? केरला। ठीक है, लास्ट पे कौन है? तो बिहार लास्ट पे है। नीति आयोग, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। ठीक है ना, ये किसके जगह फंक्शनिंग कर रहा है? तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे ये आया है। इसके हेड कौन है? तो पीएम इसके हेड होते हैं। और ये पीएमओ का क्या है? थिंक टैंक है। और इनके सीईओ अभी कौन है? सीईओ अमिताभ कांत है सीईओ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु बिकम द न्यू पीएम ऑफ इजराइल? दैट इज नेफ्ताली बेनेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। अब देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू, इनके जगह पे ये क्या बने? पीएम बने, इनको रिप्लेस करके। ठीक है ना, इशाक हरजोई ये कौन है? तो ये इजराइल के क्या? प्रेसिडेंट है। क्या? प्रेसिडेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मच डिड द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन increase the validity of eligibility certificate form, that is lifetime? Option number D is correct here. Next question. Former PM of which country Anirudh Jagannath passed away? That is Mauritius. Option number B is correct here. Next question. Which state government has launched Anupriti coaching scheme? That is Rajasthan. Option number C is correct here. Next question. Which country made the world's first artificial sun? That is China. Option number B is correct here. Next question. Who built the world's first CO2 natural cement plant? That is Heidelberg Cement.
ये कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है? तो सूडान की कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने CO2 नेचुरल सीमेंट प्लांट का बनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हु टॉप द लिस्ट ऑफ टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन? दैट इज सुशांत सिंह राजपूत। अगर यहीं पे वुमेन्स की बात कर ले कि टाइम्स मैगजीन में मोस्ट 50 डिजायरेबल वुमेन्स, तो वो कौन है? रिया चक्रवर्ती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूटी लॉन्च योन ट्यूब स्कीम 2021? दैट इज लद्दाख, ठीक है। कौन सा है? लद्दाख है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन? दैट वाज डेविड टायोप। और इनकी बुक कौन सी थी? ऑल ब्लड इज ब्लैक एट नाइट, इसी प्रकार कुछ किताब थी इनकी, ठीक है। मे भी ये किताब गलत हो, लेकिन इसी से रिलेटेड थी कुछ किताब उनकी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। What is the positions of India men's hockey team in the FIH World Ranking? That is 4th। कितनी है? 4th है, ठीक है। इसमें टॉप पे कौन था? टॉप पे मेंस में थे बेल्जियम, सेकंड पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे कौन है? नीदरलैंड। अब बात करते हैं हम वोमेंस रैंकिंग की, वोमेंस रैंकिंग की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक कितना है इसमें? 9th है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? तो नीदरलैंड है। सेकंड पे कौन है? अर्जेंटीना है, सेकंड पे कौन है? अर्जेंटीना है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हु लॉन्च द पोर्टल बाल शोराज फॉर द चिल्ड्रंस अफेक्टेड बाय द COVID-19? दैट इज कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हु वॉन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? दैट इज नितिन, राकेश और जेरी विंड, ठीक है। इनकी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इनकी जो किताब थी जिनके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, वो किताब कौन सा था? ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी किताब थी? ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है, ये इनकी किताब थी जिसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ इंडियन एयर फोर्स? तो वो कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। अब देखिए RKS भदौरिया, वो कौन है? तो चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। विच कंट्री रिसेंटली अ मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड स्काई गार्जियन विथ पाकिस्तान? दैट इज इजिप्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। पाकिस्तान को हम लोग को छोड़िए टाइप, क्या इनके बारे में चर्चा करना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। When was वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? दैट इज 5th of June। इस बार की थीम थी 3R। एक R का मतलब री अमेजिंग, एक R का मतलब रिक्रिएट, और एक R का मतलब क्या था? रीस्टोर, ठीक है। री अमेजिंग, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, ये इस बार की थीम थी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हु हैज सरपास्ड लियोन मेसी
to become the second highest international goal scorer in the world. That was सुनील छेत्री. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है. इनके पास अब कितने गोल हो गए? 74th गोल हो गए. लियोनल मेसी के पास कितने थे? 73 गोल्स थे. ठीक है ना. टॉप पे कौन है? रोनाल्डो है. इनके पास 104 गोल है. ठीक है. चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. How much did the World Bank estimated India's GDP growth in the financial year 2020-2021? That is 8.3%. Next question. Which organization has launched a database named iFamiliar for the identification of missing persons? That is Interpol. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है. इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे? लियोन फ्रांस में है. ठीक है. चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. Which was the top Indian university in the recently released QS World University Ranking 2021? तो टॉप पे कौन है? मुंबई. इनका रैंक कितना है? 177वां. ठीक है ना. सेकंड पे कौन है? दिल्ली. इनका रैंक कितना है? 185. ठीक है. और 185. और फिर IISc बेंगलुरु का कितना है? 186. ठीक है. चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. Who has become the first country in the world to grant legal tender status to Bitcoin? That was El Salvador. Option number C is correct here. Next question. Which was declared as the 7th national park of Assam recently? That was Dehing Patnaik Wildlife Sanctuary. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. अब देखिए रायमोना जो नेशनल पार्क है वो कौन सा नंबर पे है? 6th नंबर पे है. अब इससे पहले इसे असम का नेशनल पार्क घोषित किया गया था. ठीक है ना. नामेरी नेशनल पार्क भी असम में ही है. ठीक है. चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. Who has been appointed as its grievance officer of Facebook? That is Spruti Priya. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. ठीक है ना. और ये पारस बी लाल जो है वो किसके? व्हाट्सएप के है. हाल फिलहाल में केंद्रीय जो संचालन मंत्रालय है यानी कि रविशंकर प्रसाद ने एक नया रूल्स लागू किया है जो भी ये सोशल मीडिया को ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है. उनके लिए ये ग्रीवियंस इनके शिकायतकर्ता इंडिया में रखना ज़रूरी है. ठीक है. चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. Who has been appointed as the new election commissions of India recently? That is अनूप चंद्र पांडे. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. ठीक है. सुशील चंद्रा कौन है? चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है. ठीक है. चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. Who won the leading actors award at the BAFTA TV Award 2021? That is Paul Mescal. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर. और ये माइकल कुलियन है इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है. क्या चीज़ का? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है. चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. Who is on top in Anemia Free इंडिया इंडेक्स 2020-2021? दैट इज मध्य प्रदेश. इनका गोल कितना था? 60 आउट ऑफ 100. ठीक है. उसके दूसरे नंबर पे कौन है? उड़ीसा है. उड़ीसा का स्कोर कितना है? 59.5 आउट ऑफ 100. और थर्ड पे कौन था? हिमाचल प्रदेश. इनका स्कोर कितना था? 57.1 आउट ऑफ 100. चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. Which company was made the official partner of ICC for 3 years? That is Bharat Pay. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. ठीक है. देखिए ICC का गठन कब हुआ था? यानी कि इसका 1909 में. ठीक है. और इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ है? दुबई में. ठीक है. और इनके अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो ग्रेग बर्गले कौन है? हेड हैं. इनके प्रेसिडेंट है. चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. Who became the president of 76th session of the United Nations General Assembly? That is Abdullah Shahid. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. ये कहाँ
कहाँ के हैं, तो ये मालदीव के हैं। मालदीव के कौन है, ये विदेश मंत्री है, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो एस जयशंकर है। ठीक है, अगर आपको मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियो जानना है तो आप हमारे वीडियो को विजिट कर सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में है। ठीक है, पोर्टफोलियोज ऑफ इंडियन मिनिस्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। रिसेंटली संजीव कोहली वाज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, दैट इज व्हाट, सर्बिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। Who has won the Nature's TTL Photographer of the Year Award 2021? That is Thomas Bizayan. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। कौन है, थॉमस बिजयन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है, वो कौन है, तो केरला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। विच सिटी वाज अनाउंस्ड टू बी डेवलप्ड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, दैट वाज केवडिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। तो देखिए केवडिया, केवडिया में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, 182 मीटर का। किसका ये स्टैच्यू है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है, तो इसे बनाया कब गया था, इनॉग्रेट कब किया गया था, 2018 में इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, और देखिए इनके मूर्तिकार कौन थे, इनको बनाया कौन था, रामजी सुतार ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। What is the rank of India in the recently released United Nations Sustainable Development Goal Report? That was 117th. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इससे पहले इंडिया का रैंक कितना था, 115 था। ठीक है, दो स्थानों का हमें नुकसान हुआ है इस रैंकिंग में। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। Who recently launched the book Human Home in the World? कौन है, होम इन द वर्ल्ड, अमृत्य सेन। ठीक है, इन्हें 1990, पहली बात तो ये इनके जीवनी पर आधारित बुक है। ठीक है, और अमृत्य सेन 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फॉर द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर 1999 में भारत के सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। Who become the world first mass free country, that is Israel. Option number B is correct here. Next question. Who has re-elected as the Secretary General of United Nations, that is Antonio Guterres. किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो पुर्तगाल से। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था, 1945 में। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। Which medal did Indian wrestler Vinisa Fogart won in Poland ranking series, that is gold. Option number A is correct here. Next question. Which actor launched the free IAS coaching scholarship, that is Sonu Sood. Option number D is correct here. Next question. Who recently won the women's singles titles of the French Open, that is बारबोरा क्रासिकोवा। अगर आपको फ्रेंच ओपन से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे फ्रेंच ओपन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन्स टू गेट डीलेट डिग्री इन द फील्ड ऑफ कथक डांस, दैट इज विदा नागर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। Next question. Who is the brand ambassador of My Life? That is Akshay Kumar. Option number C is correct here. Next question. Who won the public service at the 150 Pulitzer Prize 2021? ये जो Pulitzer प्राइज है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, और इस बार किसको मिला है, द न्यूयॉर्क टाइम्स को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। Next question. Who is the top bank in the Forbes list of world's best bank? That is DBS. ये कहाँ की बैंक है, तो सिंगापुर की बैंक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। Who hosts the
G7 समिट 2021 है, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगर आपको ग्रुप 7 कंट्री के मेंबर्स को याद करने में कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप हमारे ट्रिक को विजिट कर सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है, ट्रिक नाम के प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये थी आज की लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।